मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के मकर राशि में गोचर से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, यह मैं आपको आपके सभी 12 राशि का जो है राशिफल बताऊंगा। सूर्य 14 जनवरी को सुबह 8:29 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 5 ग्रह यानी पंचग्रहीय योग बन रहा है। इस पंचग्रहीय योग में शनि अपनी मकर राशि में स्वग्रही होगा। इसके अलावा सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा भी शामिल होंगे। इसका असर निश्चित ही सभी राशियों पर पड़ेगा और मेरा ये वीडियो इस महीने के गोचर के आधार पर है और चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म की जो राशि जन्म कुंडली में है, आप उसी नाम के आधार पर मेरा यह वीडियो देखें। मेरा यह वीडियो केवल सूर्य के मकर राशि में 1 माह तक गोचर करने तक का है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी धनु राशि में सूर्य का गोचर होता है तो सूर्य अपनी निर्बल अवस्था में होते हैं, जिस कारण से सभी प्रकार के शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। और सूर्य के धनु राशि में गोचर के 1 महीने को मल मास महीना यानी शुभ काम करने के लिए अशुभ महीना माना जाता है। और जैसे ही सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है तो सूर्य का बल बढ़ना शुरू हो जाता है और सभी प्रकार के शुभ मांगलिक काम भी शुरू हो जाते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सूर्य के बलाबल को देखा जाता है। सूर्य का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव रहता है। सूर्य 9 ग्रहों में राजा माना जाता है और सूर्य को धरती पर जीवन उत्पत्ति का कारक ग्रह भी माना जाता है। लेकिन सूर्य को शनि और मंगल के साथ में पापी और क्रूर ग्रह भी माना जाता है। सूर्य एक गर्म ग्रह है। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों में 1 माह तक होता है और 12 महीनों में सूर्य सभी 12 राशियों में अपना भ्रमण जो है पूरा करते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं और इनकी एक खूबी ये है कि किसी भी दूसरे ग्रह की तरह ये अस्त कभी नहीं होते हैं, जबकि दूसरे कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा में नज़दीक आने पर अस्त हो जाते हैं। सूर्य का दिन रविवार और सूर्य का नग जो है वह माणिक्य होता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और मंगल चंद्र गुरु का मित्र भी है। शनि और शुक्र का शत्रु माना जाता है, लेकिन बुध के साथ में सम अवस्था के फल देते हैं। यही सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे अब, तो सभी 12 राशियों पर इसका असर पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा। और हम देखेंगे अब कि राशिफल सूर्य के जो मकर राशि में प्रवेश है आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी 12 राशि के लिए अलग अलग फल हम देखेंगे। लेकिन राशिफल देखने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य जो है वह 5वें शिक्षा और संतान स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। तो इसके प्रभाव से आपके कामकाज में तेजी आएगी, आपके व्यापार व्यवसाय में तेजी आएगी। अगर आप नौकरी आदि में हैं तो इस समय में आपको उच्च पद और वेतन वृद्धि के चांस भी बन सकते हैं। आपको लाभ इस गोचर में लगातार मिलेगा। आपके प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आपके दैनिक जीवन के स्तर में भी सुधार होगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपके 10वें कर्म स्थान में पंचग्रहीय योग बन जाएंगे। तो ये इस योग में शामिल जो है दूसरे ग्रह में आपको बता देता हूँ कि शनि, गुरु, बुध अपना जो है नियमित फल देंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कमजोर अवस्था के होने के कारण कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। शुरू के समय में आपका मन किसी बात को लेकर आशंकित हो सकता है या इस पंचग्रहीय योग का प्रभाव देखें तो आपका स्थान परिवर्तन भी करवा सकता है।
या आपके व्यापार व्यवसाय में विस्तार अगर आप करना चाहते हैं तो यह एक मौका आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा अगर मौका मिलता है तो अपने व्यापार को विस्तार करना ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल भी आपकी ही राशि में अभी इस समय में गोचर कर रहा है। तो ये आपके लिए हर परिस्थिति को अनुकूलता प्रदान करने वाला गोचर सूर्य का मकर राशि में है, यह रहने वाला है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान का स्वामी है और सूर्य आपके 9वें भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। ये गोचर आपके लिए अनेक मायने में शुभ फल देने वाला रहेगा। मंगल की दृष्टि आपके चौथे सुख स्थान पर रहेगी तो छठे रोग रण शत्रु स्थान पर और 7वें जीवन साथी स्थान पर भी रहेगी। सूर्य के अलावा भाग्य स्थान में शनि, स्वग्रही, गुरु, बुध और चंद्र भी शुरू में रहने वाले हैं। इस गोचर से आपके पिता के साथ रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं तो सुधारने का अवसर आपको मिलेगा और आपको पिता अथवा पिता जैसे व्यक्ति का आशीर्वाद और साथ और सहयोग भी मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम या फिर प्लास्टिक, बिजली, अदाकारी से संबंधित कोई भी काम हो, काफ़ी अच्छा चलेगा। नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, नए लोग आपकी सहायता करेंगे। आर्थिक स्थिति में इस गोचर से सुधार होना शुरू हो जाएगा, जो आगे 3 महीने तक लगातार चलता रहेगा। भाग्य साथ देगा आपका और लाभ में आपके बढ़ोतरी होगी। परिवार में कुछ खास मेहमान आते रहेंगे, लेकिन इस गोचर के मध्य समय में एक आध बार कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जिसके चलते आपको अचानक से सब कुछ बेगाना लगने लगे और अपने आप पर ही गुस्सा आने लगे। कुछ चीज़ आपके हाथ आते आते फिसल सकती है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा। आपके 8वें मृत्यु स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है, जहां पहले से ही शनि स्वग्रही है और गुरु भी वहीं बैठे हुए हैं। बुध और चंद्र भी इस समय में गोचर के शुरुआत में साथ में रहेंगे। हालांकि ये योग केवल 2 दिन का ही रहेगा। पंचग्रह ये योग जो रहेगा वो 2-2.25 दिन का ही रहेगा। फिर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाने से 4 ग्रह की युति रहेगी, जो आपके 8वें मृत्यु स्थान में बनी हुई रहेगी। और आपकी राशि का जो स्वामी भी इस समय में बुध है, वह आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। ये समय कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य, व्यापार, आय और आपकी मेहनत पर इसका असर पड़ेगा। जितना आप अच्छा इनमें चाहते हैं, उतना अच्छा या उतना लाभ इस समय में आपको मिलना मुश्किल है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। कहीं हस्ताक्षर आदि करते समय भी आपको सावधानी रखना पड़ेगा। अपने सभी प्रकार के लेन देन करते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके खास मित्र आपका साथ छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको मानसिक सामाजिक मजबूती ज़रूर मिलेगी, जिसका आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसका लाभ आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य जो है द्वितीय धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 7वें जीवन साथी स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है। तो ये गोचर आपके दाम्पत्य सुखों में कमी करने वाला माना जाएगा। हो सकता है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन अभी साधारण चल रहा है, तो इस सूर्य के गोचर के वजह से कहीं कुछ आपके दोनों के जो पति पत्नी के विचार है वह टकरा सकते हैं या आपस में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा इस प्रकार का कोई फल नहीं मिलेगा। ऊपर से सूर्य का आना भी आपस के रिश्तों में उलझन बढ़ाने वाला रहेगा। एक तो 7वें स्थान में पहले से आपके शनि बैठे हुए हैं और सूर्य भी आ गया, ये दोनों पापी ग्रह है। तो दोनों पापी ग्रह जब 7वें स्थान में बैठते हैं तो पति पत्नी के बीच में रिश्तों को प्रभावित जरूर करते हैं और इसका कुछ नेगेटिव फल भी मिलता है। साझेदारी के कार्यों में आपके विघ्न आ सकती है इस गोचर के दौरान और वैवाहिक जीवन में आपसी कलेश और मतभेद रहने के भी संकेत मिल रहे हैं।
आपका आज जीवन जो घर से बाहर होता है, आपका जो जीवन घर से बाहर होता है, वहाँ आपको अधिक सुकून और चैन आदि मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। यह गोचर इस प्रकार से है कि आपके सप्तम स्थान में सूर्य शनि बैठकर लग्न स्थान को देख रहे हैं, इसलिए आपको घर में शांति कम और बाहर शांति ज़्यादा महसूस होगी। आय के लिए आपको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी आय जो है वह लगातार आपकी होती रहेगी। नया काम करने की सोच रहे हैं अगर आप, तो सबकी सलाह से आप कोई नया काम कर सकते हैं। यात्रा का सुख इस गोचर के दौरान आपको मिलेगा। दूर दराज से शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। 10वें कर्म भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लिए अनुकूलता के बैलेंस को बराबर बनाकर रखेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में इस गोचर के दौरान आपके बढ़ोतरी होगी। आपका जीवन जो स्तर है उसमें कुछ अच्छा होगा। अविवाहित लोग इस समय में रिश्ते के लिए थोड़ा सा अगर प्रयास तेज करेंगे तो उनका रिश्ता भी जल्दी बन जाएगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि का ही स्वामी सूर्य है और अब आपके लिए राशि का जो आपका स्वामी सूर्य है उसका जो गोचर है आपके छठे रोग रण और शत्रु स्थान में हो रहा है। ये जो रोग रण शत्रु स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है, इसका जो आपको फल है वह शुभ मिलने वाला है। हालांकि अभी भी कुछ कुछ समस्याएं जो पुरानी है वो चलती रहेगी। सूर्य का पंच ग्रह ये योग जब तक रहेगा तब तक आपका जीवन खुशियों से और लाभ से भरा रहेगा, लेकिन चंद्रमा के हटते ही फिर आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे जैसे पिछले 3 महीनों से चल रहा था। गुरु का आपके कर्म स्थान को देखना इस गोचर में लाभदायक रहेगा। आपके काम काज में अचानक तेजी आएगी और धन लाभ भी हो जाएगा। पारिवारिक जीवन संतोषजनक रहेगा, लेकिन दाम्पत्य सुख में कमी महसूस करेंगे। दवाई, धातु, तंदूर, गर्म वस्तुओं के व्यापार में इस महीने में जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। बिगड़े हुए और जटिल काम राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप से आप बनाने में सफल हो जाएंगे। पैसा संभाल कर खर्च करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें खर्च स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये गोचर आपके लिए उन्नति के नए अवसर बनाएगा, आय के नए रास्ते खोलेगा। हो सकता है इस गोचर में ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए, या अगर आप कोई व्यापार आदि शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है या आर्थिक स्थिति है वह थोड़ी इस सूर्य के गोचर के दौरान मजबूत हो जाएगी। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग है। नव विवाहितों को भी संतान प्राप्ति के योग इस माह में बनेंगे। जो लोग कमीशन, वकालत, प्रचार, कंप्यूटर और कपड़े के काम से जुड़े हैं तो ऐसे लोगों को या ऐसे काम करने वालों को इस गोचर से भारी लाभ मिलने की संभावना प्रबल बन रही है। रिश्तेदारी में भी पुराने रिश्तेदारों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी। सेहत में सुधार होगा और राज्य पक्ष भी मजबूत होगा। मंगल का अष्टम में गोचर आपकी सेहत में अचानक गिरावट कर सकता है या अधिक काम के कारण थकावट आदि भी आपको हो सकती है। डॉक्टर या अस्पताल भी आना जाना इस गोचर के कारण, मंगल के गोचर के कारण आना जाना पड़ सकता है। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है। चौथा स्थान जो है कुंडली में भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, ज्वेलरी, माता और सुख का होता है। यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा, सुखद और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला रहेगा। कई प्रकार के समारोह आदि में आप शामिल हो सकते हैं या ऐसा अवसर आपको मिल जाएगा। स्वादिष्ट भोजन, यात्राएं, नए वस्त्र, नए कपड़े, भूमि, भवन और वाहन का सुख भी इस गोचर के दौरान आपको मिलेगा। समय आपका आनंद और उल्लास में कटेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा या लाभ भले ही आशा के अनुरूप न भी हो तो आप जरूर व्यापार करते समय उत्साहित रहेंगे। संतान सुख और परिवार सुख में आपके वृद्धि होगी।
माता की सेवा का मौका मिलेगा, तो दूसरी ओर धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दिखाई देंगे। ये पूरा गोचर आपके लिए मंगलमय ही रहेगा, लेकिन आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में मंगल का स्वग्रही होना ये संकेत दे रहा है कि आपके जीवन साथी के साथ में काफ़ी मुद्दों पर मतभेद उभर सकते हैं। आपके जीवन साथी के लिए ये समय कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल या पक्ष का नहीं लग रहा है। इस गोचर में जिन युवाओं की शादी होगी तो भी कहीं कोई वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, नए काम शुरू करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें कर्म भाव का स्वामी है और अब आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह सूर्य का गोचर आपके लिए कड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, ये संदेश लेकर आया है। आपकी मेहनत आपकी सफलता की गारंटी बनेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्यापार हो या फिर नौकरी हो या आप किसी व्यवसाय से जुड़े हो, ये समय आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगा, लेकिन मेहनत भी आपको अधिक करनी पड़ेगी। इस गोचर के दौरान आपको काफ़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। कुछ यात्राएं आपकी अच्छी और सुखद होगी और लाभदायक भी होगी, लेकिन कुछ यात्राएं आपको फालतू भी करनी पड़ सकती है, या यूं कहें कि इस गोचर के दौरान आपको कोई फालतू की दौड़ भाग भी अधिक करनी पड़ सकती है। नौकरी और व्यापार में कुछ स्थितियां बदलना शुरू होगी, तब कुछ वृश्चिक राशि वाले लोगों को अच्छा लगेगा, तो कुछ के लिए ये बदलाव समस्याओं को खड़ी कर सकता है। जिन वृश्चिक राशि वालों के कुंडली में जन्म के समय में सूर्य बलवान होगा, उनको अच्छा लाभ मिलेगा और उनको अच्छा भी लगेगा इस गोचर के समय के अंदर। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होगा, उनके लिए ये गोचर कुछ कम लाभदायक रहेगा। संतान के विरोध का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा, तो दूसरी ओर भाई बहन और पूरा परिवार आपके लिए सहायता करेगा। और अगर आप परिवार में सलाह करके कोई काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, हानि से आप बचे रहेंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलने में आसानी रहेगी इस गोचर के दौरान, लेकिन मनपसंद जॉब मिलना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गोचर कर रहा है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक शानदार और पक्ष का बीते, ऐसा मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि ये गोचर ही सारे ऐसे हैं कि आपको कोई ज़्यादा सहायता करे या लाभ देवे, इसमें थोड़ी शंका है। इस गोचर के दौरान आप सोच लें कि जो चल रहा है वैसे ही चलने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार में स्थितियां आपके विपरीत हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ में चुप्पी रखना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इस गोचर के दौरान आपके जिद या अहंकार के कारण परिवार में कहीं बिखराव न हो जाए, आपको बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम करना पड़ेगा। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की इस गोचर के दौरान, तो कुछ कमज़ोर स्थिति दिख रही है। आपको अपने स्वास्थ्य को संभालना पड़ेगा। वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखें। सूर्य का गोचर आपके लिए धन की स्थिति में सामान्य गति का लाभ बता रहा है, तो यह भी सूचना दे रहा है कि इस गोचर के दौरान फालतू के खर्चों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और 2 पैसा हाथ में रखकर बचाना भी पड़ेगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी और ऋण आदि चुकाना हो तो आप ये काम जरूर करें। आपके 12वें खर्च भाव में मंगल का बैठना वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, सफलता के लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। भाई बहन परिवार में आपसी खींचतान होने के संकेत हैं और जीवन साथी भी आपसे अलग विचार रख सकता है। आप बुद्धिमानी से विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखें तो कोई ज़्यादा विशेष हानिकारक समय यह नहीं बीतेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि में ही गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करेगा। सूर्य का शनि के साथ रहना कोई विशेष लाभदायक स्थितियां नहीं बना रहा है, बल्कि आपके लिए कठिनाइयां और मुश्किलों का भी अंबार लगा सकता है। आपके अपने लोग समय पर आपका साथ देने से मना कर सकते हैं
आपका स्वास्थ्य भी इस गोचर के दौरान कुछ नरम गरम रहेगा। मानसिक पीड़ा और आपकी सामाजिक छवि भी बिगड़ सकती है। आपको एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर बोलना पड़ेगा। कहीं अहंकार और जिद के कारण आपके अपने लोग, मित्र या पड़ोसी आदि आपसे दूरी बना सकते हैं। परिवार में आपके पार्टी आदि भी आप कर सकते हैं या ऐसी ही कोई और पार्टी समारोह में आप शामिल हो सकते हैं। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा और कुछ विस्तार करने का मौका मिलेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें और बेहद ज़रूरी यात्राएं हो तो ही आप यात्रा करें। वैसे गुरु और बुध का भी आपकी राशि में गोचर हो रहा है, इसलिए आप हर मुसीबत से और बुरी स्थितियों से तुरंत उबर सकते हैं या कोई बीच का रास्ता भी आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। धार्मिक कार्य और समारोह में आप शामिल होने का मौका मिल जाएगा आपको। बस आपको इस सूर्य के गोचर के दौरान हर कदम संभल कर उठाना है और बोलने से पहले सोचना है, फिर कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलना है। ये गोचर आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला भी रहेगा। जोश और उत्साह भी आपके अंदर इस गोचर के दौरान बना रहेगा, परंतु कोई चीज़ मुफ्त में ऐसे ही नहीं मिल जाती। इस बात का अनुभव इस गोचर के दौरान आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च भाव में गोचर हो रहा है सूर्य का, जहां शनि और गुरु पहले से बैठे हैं। यह गोचर आपके लिए कई महीनों में अच्छा फल प्रदान करेगा, लेकिन धन की स्थिति में कोई विशेष सुधार होता हुआ नहीं लग रहा है। कर्ज लेना इस समय में ठीक नहीं है। अगर कर्ज लिया है तो उसको चुकाने की कोशिश तेज कर दें। आपके शत्रु सामने आकर आपको हानि पहुंचाने की सोचेंगे भी नहीं, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की आपके जो शत्रु है वह कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा आपको। आपको इस गोचर में आय कम और खर्च अधिक का सामना भी करना पड़ेगा, हालांकि आप बुद्धिमानी से इसको भी बैलेंस कर लेंगे। इस गोचर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और भगवान के साथ साथ किस्मत या भाग्य पर भरोसा करना आपके लिए ठीक रहेगा। व्यापार की जो स्थिति है आपकी वह सामान्य बनी रहेगी। नौकरी में साथी लोगों के जो साथी लोग होते हैं उनसे उनकी ईर्ष्या और जलन का सामना आपको करना पड़ेगा। शारीरिक क्षमता में भी आप इस गोचर के दौरान थोड़ा कमी महसूस करेंगे। अपने लोगों का व्यवहार भी बदला बदला लगेगा। जीवन साथी अगर कोई सलाह देता है तो उस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। परिवार के सुखों में कमी महसूस आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अगर बलवान है तो उसके कारण आपको कुछ और अच्छा फल इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकता है। अब देखते हैं सबसे अंतम में मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य छठे रोग रण और शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर हो रहा है या कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए सम्मान बढ़ाने वाला और लोगों से मुलाकात करवाने वाला, नए लोगों से मुलाकात करवाने वाला रहेगा और आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला भी रहेगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय पूरा का पूरा जो है अनुकूल रहेगा। कोई नया पद ग्रहण आप करना चाहते हैं तब भी आप इस गोचर के दौरान पद ग्रहण कर सकते हैं। नव दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख और विद्यार्थियों को सफलता का स्वाद भी इस गोचर के दौरान चखने को मिल जाएगा। सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन शनि की आपकी राशि पर दृष्टि आपके अंदर, आपके विचारों में और आपके हाव भाव में जिद और अहंकार का दर्शन भी इस गोचर के दौरान करवाएगी, जो कि इस गोचर में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप जितना विनम्र और संवेदनशील रहेंगे उतनी आपकी ख्याति में चार चांद लगेगा और वह ख्याति आपकी बढ़ेगी। कुछ चिंताएं और कुछ समस्याएं इस गोचर के दौरान आपको उभर सकती है, हालांकि ऐसी स्थिति में भी आपको परिवार का साथ और सहयोग मिल जाएगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, निचला भाग होता है, वहाँ आप कुछ दर्द पीड़ा महसूस करेंगे या परेशानी महसूस कर सकते हैं। वैसे बुध भी सूर्य के साथ होने से
पेट संबंधी रोग भी आपको होने की पूरी संभावना है या आपको परेशान कर सकते हैं। पेट संबंधित रोग इस गोचर के दौरान। यात्रा का योग आपका बना रहेगा इस गोचर में, और बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। अधिकारी वर्ग आपको सहयोग करेगा। इस गोचर में आपको वाहन और नए भवन का सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये गोचर ज़्यादातर आपको खुश ही रखेगा, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर और शनि बलवान होगा तो फलादेश में कुछ विपरीत असर भी आपको देखने को मिलेगा। यह था आज के वीडियो में मकर राशि में सूर्य के गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव और गोचर का असर कैसा रहेगा, यह मैंने आपको बताया। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको 17 जनवरी से 23 जनवरी तक का जो साप्ताहिक राशिफल है वह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।